एग्जाम का नोटिफिकेशन एसएससी सीएचएसएल 2023 का आप लोगों के सामने आ चुका है कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों जय हिंद, कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों किस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात आपको ये ध्यान देनी चाहिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2023 जिसका नोटिफिकेशन आपको आ चुका है। और इस एग्जाम का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है आपकी 8/6/2023, 8 जून से पहले फॉर्म भर लेना है। और मेरे भाई हाथ जोड़कर इंतजार मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि इंतजार मत करना कि 8 को ही फॉर्म भरूंगा, एसएससी की साइड चले तो ठीक, वरना मेरा लक खराब है। ठीक है, तो प्लीज अपने लक को चेक ना करें, टाइम पर फॉर्म भर लें, अभी जल्दी ही अपने फॉर्म को कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट है, एसएससी को एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो जल्द फॉर्म भरना है, नहीं भरना डिसीजन लें, भरना है तो भर के कंप्लीट करें। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले एक बात ध्यान रखना, यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो लास्ट 2 ईयर से लेट का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस जो है अभी करंट का इसी सेशन का होना चाहिए। ये 2 काम कर लें, उसके बाद फॉर्म को भर लें। ठीक है, एग्जाम कब है तो अगस्त में है। अगस्त में आपका एग्जाम है। ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, ये वैकेंसी 1600 के आसपास आपको दिखाई दे रही होंगी। कम है वैकेंसी, बट आपको एक ही पोस्ट चाहिए। पूरे गांव की ठेकेदारी तैयारी कर रहे हो क्या आप लेके एक साथ, कि सर 1600 वैकेंसी आई है, पिछली बार 47,000 आई, उससे 3500 आई हुई, 35,000 आई, तब कौन सा आपने झंडा उखाड़ लिया था। आपको एक ही पोस्ट चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी है, अपने आप को बेस्ट बनाएं। और हाँ, ये कन्फर्म है, स्टार्टिंग में टेंटेटिव ही आती हैं 1600, 1700, 1800, 2000। आपका जब एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, तब तक ये भी 4-5 हजार पोस्ट बन जाएंगी। बट आपको फिर भी एक ही पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, एक साथ पूरे गांव को साथ लेके तैयारी नहीं करनी है। एक पोस्ट के लिए अपने आप को बेस्ट बनाएं, लोगों से कंपेयर ना करें, अपने आप को डेली इंप्रूव करें, डेली टेस्ट दें, अपने आप को इंप्रूव करें, अपने आप से लड़ाई करें, अपने आप को हर रोज जीतें। कि अभी आज 98 नंबर आए, अगली बार 102 आने चाहिए, संडे को, अगले संडे को 105 आने चाहिए। और ये फ्री के मॉक टेस्ट और इधर उधर के फर्जी टेस्ट देके अपना टाइम वेस्ट ना करें। रिलेवेंट टू एग्जाम जो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, बच्चों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे गाइडेंस लेते हो आप लोग। अभी आज एक स्टूडेंट सुबह बैठा था, बोले सर 110, 12, 15 नंबर आ रहे थे, पिछले 2 महीने से लोगों की राय ले लेके और आज नंबर हो गए हैं 95। अब क्या करूं, वो और ले राय 50 आ जाए तब मेरे पास आ जाना। राय चंद खूब है, आपको अपना हर आदमी की कमियां, हर आदमी की अच्छाइयां अलग अलग होती हैं। जिस आदमी से आप राय ले रहे हो सकता है वो उसकी कमियां खुद की दूसरी हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने आपको रिजल्ट दे दिया हो। ठीक है, तो हर नुक्कड़ पे जो ये नर्सिंग स्टाफ बैठा है उससे राय ना लें। एक रिलेवेंट डॉक्टर होता है हर बीमारी का, उसी से इलाज करवाएं, वरना गांव में जो हर नुक्कड़ पे गांव में होता है ना, वो इलाज वैसा ही होगा, उससे फिर बड़ी बीमारी बड़ी होगी और बड़े डॉक्टर के पास आएंगे तो उसका इलाज भी नहीं होगा। तो प्लीज रिलेवेंट जो आदमी है जिसका सिलेक्शन हो चुका है, या पिछले किसी टीचर को तो जानते होंगे अपनी जिंदगी में यार, जो एसएससी की तैयारी करवा रहा है। इतने टीचर हैं जयपुर में, सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में, एमपी में, दिल्ली में, गुड़गांव में, सब जगह इतने टीचर्स हैं। किसी एक टीचर से तो इतना रिलेशन अपनी जिंदगी में बनाया होगा, इतना रेस्पेक्ट बनाया होगा कि वो आपको बैठ के 10 मिनट दे दे कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो ये जो झोला छाप 4-4, 5-5 साल से पंचवर्षीय योजना लेके बैठे हैं, जिनका खुद का कभी कोई सिलेक्शन हुआ नहीं, आप उनसे राय लेते हो, अरे मैथ कमजोर चल रही है क्यों पढ़ूं, वो कोई यूट्यूब चैनल बता दे, 4 घंटा डेली खराब करके एक बनवा दो वेरो पड़ा आवाज की भी भूलगा। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है, एक रिलेवेंट सिलेबस पता करें, रिलेवेंट टीचर पता करें, रिलेवेंट इंस्टीट्यूट पता करें, स्टडी वहीं करें। ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा कि आप लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो हो रहा है, यूट्यूब पे ऐड हो रहे हैं, यूट्यूब पे ये हो रहे हैं, उन सेक्शंस नहीं होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैं ये बड़ी बात नहीं कर रहा अपने लिए, बट हाँ एक बात मैं बोलता हूँ, मदर्स एजुकेशन हब एक राजस्थान का, जयपुर का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है।
पर ये जो बड़े बड़े यूट्यूब पे आके नाचते रहते हैं, जिनके करोड़ों में मिलियंस में व्यू आते हैं, उनके रिजल्ट से ज्यादा रिजल्ट इस इंस्टीट्यूट का होता है एसएससी में, बल्कि कहीं कोई ऐड नहीं मिलेगा। कभी यूट्यूब पे नाचते हुए नहीं मिलेंगे, कभी एक दूसरे पर झगड़ा करते हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाना वही है, चाहे उससे एसएससी में जो आता है, ठीक है, पूछना एग्जाम में टेस्ट में वही है जो एसएससी में आता है, उसी हिसाब से। तो अपनी चीजों को सोच समझकर, टाइम, पैसा और आ सकता है और कमा लेंगे, सब लोग कमाते हैं, कोई भी कमा लेता है पैसा। टाइम जो आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं गलत जगह, वो दोबारा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आगे है एज, तो जिसकी भी एज 1/8/2023 1 अगस्त से को काउंट की जाएगी, 18 से लेकर 27 के बीच में वो लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ओबीसी, जनरल, उनकी अलग अलग एक स्टैंडर्ड एज रिलेशंस होता है, वो आपको जरूर मिलेगा। उसके अलावा देखो, एक बात ध्यान रखना है कि एक स्पेशल पोस्ट है, इस पे ध्यान देना आप लोग। ये पॉइंट नंबर 8 का 8.1 और 8.2 ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे जो है एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है, इस पोस्ट को ओनली वही भर सकते हैं जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर साइंस स्ट्रीम से मैथमेटिक्स के साथ जो है डिग्री रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, आप 12th साइंस वाले नहीं हो तो फॉर्म आप लोग भर सकते हो। बस ये पोस्ट पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगी यदि आप 12th साइंस मैथ से नहीं हो तो। आगे बढ़ते हैं। फीस एसएससी का, ये तो मान लो देश आजाद हुआ तब से 100 रुपए ले रही है, उससे 100 ही रख रही है। बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, भगवान धन्यवाद करे एसएससी और एसएससी की टीम को कि 100 रुपए से अब तक 500 नहीं किए हैं, क्योंकि रेलवे नहीं 500 रुपए लिए हैं। बट हाँ ठीक है, 100 रुपए, और इसमें भी SC ST और गर्ल्स के लिए फ्री है। ये क्या कह रहा है भाई? हाँ, कई लोग भांग पी के फॉर्म भरते हैं, उनने यदि फॉर्म भरते समय भी गलती कर दी, एग्जाम तो कब पास होगा पता नहीं। फॉर्म जो 10 मिनट का है उसको भी अपना ध्यान से नहीं भर सकते, अपने माता पिता का नाम, 10वीं के रोल नंबर, एक ढंग की फोटो जो बिना चश्मे के हो, और सही से साइन जो आप दोबारा कर सकें। ये काम भी जो नहीं कर सकता उनके लिए भी एसएससी ने एक रिलैक्सेशन दे रखा है, भाई जिस दिन भांग पी रखी हो तो ये एक दिन ऐसा है 14 और 15 तारीख, इन 2 दिन भांग मत पीना, कोई गलती कर रखी है तो उसको सुधार लेना। ये आपके एग्जाम का कि टीयर 1 और टीयर 2 होगी। टीयर 1 में वही पुराना वाला पैटर्न होगा। टीयर 2 जो है वो सिलेक्शन में मार्क्स जुड़ेंगे, यहीं से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। टीयर 2 के अंदर जो है पहला पार्ट बनता है जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और मैथ्स के। दूसरा पार्ट बनता है जिसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन जीके के होंगे। और तीसरा पार्ट बनता है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, और सब प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कंप्यूटर ओनली पास करना है और बाकी को जो है वो मार्क्स आपके जुड़ेंगे। पास करने का मतलब ये है कि बेटा उस कट ऑफ बनेगी, वहां तक आपके नंबर आने चाहिए। बात नंबर 1 मैं आपको बता दूं, 10th 11th 12th में जो हम बेसिक कंप्यूटर ग्रेजुएशन में पढ़ लेते थे वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए एसएससी से रिलेटेड जो कोई अच्छी बुक हो उसको ले लेना, उसको पढ़ लेना। किसी का ऑनलाइन कोर्स कहीं से भी जहां से आप जानते हो उनसे ले लेना, उसको पढ़ लेना। भगवान भरोसे मत रहना कि कंप्यूटर उतना ही आता है कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इसके अलावा अपने को कंप्यूटर नहीं आता जो एसएससी पूछता है। अच्छे स्टैंडर्ड का पूछ रहा है। पिछले दोनों एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 320, 300, 310 नंबर आ रहे हैं और कंप्यूटर में नंबर आ रहे हैं 2 या 5। ठीक है, फिर वो पूरे साल की मेहनत के जो है वो पूरा ही लग जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये सिलेबस है जो एसएससी ने फोटोकॉपी कर रखा है, कॉपी पेस्ट मारती है हर साल, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्यूटर पे सिलेबस है जो आपको सिलेबस से कुछ नहीं आएगा। जो एसएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए उन्हीं हिसाब से आपको देख के पढ़ना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब होगा? जब पोस्ट मिल जाएगी फाइनल, उस डिपार्टमेंट में जाके होगा। ये सारी चीजें हैं जो बेसिक्स ध्यान रखनी है। थोड़ा सा गुस्से में मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से सीरियस हो जाएं। ठीक है, बाकी मैं गुस्से बहुत आप लोगों से प्यार करता हूँ। आप लोग जो गलतियां करते हैं, आप मेहनत करते हैं और उसके बाद आपके जो मार्क्स कम हो जाते हैं
तब गुस्सा आता है, या फिर आपने अच्छे मार्क्स लाए यार, 300 नंबर ले आए और कंप्यूटर में कम नंबर लाके फेल हो जाते हो, तो दुख होता है। क्योंकि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स पे पूरे 1 साल मेहनत करता है और फिर 1 सेकंड में उस बच्चे का नंबर उस एसएससी रिजल्ट की पीडीएफ पे नहीं मिलता, तो वो दुख स्टूडेंट फील करता है, उसके माता पिता करते ही करते हैं, पर टीचर कितना दुख फील करता है ये आप उस दिन जानोगे जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। आपके बच्चा कोई एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा फील होता है जब आपका स्टूडेंट किसी लिस्ट में, एक अच्छा स्टूडेंट जो अच्छी तरह तैयारी कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, ठीक है, और उसका जब रोल नंबर उस पीडीएफ में नहीं मिलता, तो खुद के बेटे से भी ज़्यादा दुख होता है कि यार ये बच्चा कितना अच्छा था, कितनी मेहनत की थी इसने, और वो एक छोटी छोटी गलतियों के कारण इसलिए थोड़ा सा गुस्से। ठीक है, ध्यान रखना ये पेचेज है एसएससी के जो अपने आने वाले हैं 17 मई को, 22 मई को, 29 मई को मेरा बैच आ रहा है मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा। ठीक है, 29 मई 7 बजे, तो जिसको भी किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो तब ख्याल रख सकते हैं। बाकी 2 बैचेज और आ रहे हैं आपके सामने, अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। पोस्ट आपको एक चाहिए, पोस्ट के चक्कर में टेंशन नहीं लेनी, और जिंदगी में मस्त रहा करो। एक बात ध्यान रखा करो, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक आदमी था, वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त रहता, वो अपने एक काम में एक्सपर्ट था। क्या कि उसको कितनी भी जंजीरों में, तालों में बंद कर दो, वो 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेता था, अपने कोई भी ताले खोल लेता था। उसको जंजीरों से जकड़ के समुद्र में फेंक दिया गया, अलग अलग स्टेट्स की पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, जंजीरों लगा के बंद कर दी। ठीक है, और उसके बाद जब देखा तो हर 2-3 मिनट में अपने आप को खोल के बाहर आ जाता था। एक बार क्या हुआ कि उसको अंदर जेल में बंद किया गया और वो 2 घंटे 3 घंटे तक बाहर नहीं आया। तो सब लोग परेशान कि अरे ये आदमी तो 3 मिनट में आ जाता था, ये अब तक बाहर क्यों नहीं आया। सब लोग सोचने लगे मर तो नहीं गया, चला तो नहीं गया दुनिया छोड़ के, कहीं ना कहीं फंस गया अब की बार लाला। क्योंकि जो कोई आदमी एक हुनर के साथ काम कर रहा होता है तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये फेल हो। समझ रहे हो, आप भी अपने हुनर के साथ तैयारी कर रहे हो, लोग इंतजार कर रहे हैं अब की बार भी नहीं हुआ, तो वो ही उसके साथ इंतजार कर रहे थे लोग कि हाँ भाई कब इसका सिलेक्शन होगा, कब नहीं होगा। तो वही उसके साथ हो रहा था कि भाई कब ये फेल हो अपनी ट्रिक में। तो भाई जो 3 मिनट में अपनी जंजीरें खोल लेता था, उसने आज तक, अभी 3 घंटे हो गए जंजीर नहीं खोली, अचानक 3 घंटे बाद गेट से बाहर। सब लोग अचंभे में, पूछा भाई आज क्या हुआ। बोले यार मेरे साथ आज इन्होंने चीटिंग कर ली। तो क्या चीटिंग की? बोले ये चीटिंग की कि इन्होंने गेट पे लॉक और जंजीर लगाई नहीं, खुला ही छोड़ दिया था। मैं ढूंढ रहा था लॉक और जंजीर। तो बोले अब कैसे बाहर निकला? बोले अब थक के मैं गिरा तो गेट के टच हुआ तो गेट खुल गया, इसलिए मैं बाहर निकला। तो दोस्तों ये कहानी, ये स्टोरी छोटी सी हमें ये बताती है कि हमें लाइफ के अंदर हमेशा ही एक समस्याओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें एक कूल दिमाग से अपनी तैयारी करनी चाहिए। लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनको खुश नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत करनी है, 100% देना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।